नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट और अब आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा। स्टोरेज 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। पावर 125 सीसी यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। चंद्रपुर का प्रसिद्ध अखबार पार्थशर समाचार की ओर से चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण पुरस्कार 2024 का आयोजन 9 फरवरी 2024 को एनडी होटल में होने जा रहा है। इस पुरस्कार के निमित्त से चंद्रपुर शहर के गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को सराहा जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अच्छे उपक्रम के लिए मैं पार्थशर समाचार के राजेश जी नायडू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित रहे, ऐसा उनसे अनुग्रह करता हूँ। राजेश नायडू द्वारा संचालित पार्थशर समाचारला 3 वर्षे झाल्याबद्दल आणि 4थ्या वर्षात पदार्पण केल्याबद्दल आणि त्या प्रित्यर्थ चंद्रपूर रत्न, चंद्रपूर गौरव पुरस्कार कार्यक्रम घेत असल्याबद्दल आणि जे 3 वर्षाचा जो माझा अनुभव आहे ते न्यूज चॅनलमध्ये, डिजिटल चॅनलमध्ये जे बातमी येते ते खरंच सत्य येते, त्याबद्दल पार्थशर समाचारला हार्दिक शुभेच्छा देत आहे। येत्या 9 फरवरी 2024ला 3ऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थशर समाचार की 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। ऐसे ही पार्थशर समाचार अच्छा काम करते रहे, मैं उनके साथ हूँ। धन्यवाद। शहर पुलिस विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। संतारा नगरी सहित विदर्भ के विविध जिले से 2 पहिया वाहनों को चोरी करने वाले एक वाहन चोर को नागपुर की क्राइम ब्रांच के वाहन चोरी विरोध दस्ते ने दबोचा है। उसे पुलिस ने चोरी के इतने 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं कि क्राइम ब्रांच कार्यालय में रखने की जगह नहीं मिल रही है। आरोपी ललित गजेंद्र भोगे 24 वर्षीय विकास नगर कोंढाली निवासी है। ललित से दस्ते ने नागपुर, अमरावती, अकोला, चंद्रपुर सहित अन्य विविध जिले से चोरी की गई है 111 2 पहिया वाहन जब्त किया है। इनमें से करीब 85 वाहनों की चोरी के मामले विदर्भ के विविध जिलों के थानों में दर्ज हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि 21 दिसंबर को अनिल पाखाले निवासी की 2 पहिया वाहन चोरी हो गई थी। इस मामले की जांच में उस परिसर से कई 2 पहिया वाहनों की चोरी होने का मामला सामने आया है। शहर में वाहन चोरी के मामले बढ़ गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना पर क्राइम ब्रांच के वाहन चोरी विरोधी दस्ते के उप निरीक्षक अनिल डंगोले ने सहयोगियों के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने वाहन चोर तक पहुंचने के लिए हॉटस्पॉट की खोजबीन करने के साथ ही करीब 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का खंगालने, इसके लिए करीब 100 घंटे लगे। ललित भोगे सीसीटीवी फुटेज में कुछ जगह से 2 पहिया वाहन चुरा कर ले जाते नजर आया। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ई सर्विलांस द्वारा जांच की। जो कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई है, कितनी गाड़ियां बरामद हुई है, कितने आरोपी है और क्या बैकग्राउंड है, क्या मोड़ा एक आरोपी है जो काफ़ी दिनों से, लगभग 2 साल से वाहन चोरी कर रहा था और ये हमारे क्राइम ब्रांच को पता चला और इसके बाद में उसके घर से लगभग 20 वाहन मिले, हमको मोटरसाइकिल्स मिली हैं। तो वो उसके बाद में जब हमने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके बाद में पता चला कि लगभग 111 इसने अभी तक वाहन चोरी किए थे और उसमें से हमने सभी लगभग बरामद किए और 85 FIRs अभी तक दर्ज हुई हैं इसमें। और इसने इसके अलावा भी कोई वाहन ऐसे हैं जो इसने बेचे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कर रहा था, हमको ऐसा लगता है कि इसने 111 से ज़्यादा वाहन इसने और भी शायद चोरी किए होंगे और बेचे होंगे। ये जो वाहन थे ये ग्रामीण भागों में इस तरह के वाहनों को बेच रहा था और वहाँ से जो हमारी टीम ने रिकवर की हैं और ये कार्रवाई जो आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी वाहन यहाँ पे चोरी होते हैं या आसपास के जो सिटीज़ हैं जैसे अमरावती है,
वहाँ पे भी इस तरह के हमने जब कम्युनिकेट उनसे किया, उनके यहाँ भी इस तरह की चोरियाँ होती हैं। तो आसपास में जहाँ भी होती हैं तो इस कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि कई बार जो है आरोपी यहाँ से लेके या तो ग्रामीण भाग में या वहाँ सिटी में बेचता है उसको, तो ये सब चीज़ें हम कोऑर्डिनेट करके बाकी जिलों से, बाकी शहरों से बात करके इस पर कार्रवाई करेंगे। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461199, 7207556199। पासरच्या तिसऱ्या यशस्वी वर्षगाठनिमित्त त्यांनी जे चंद्रपूर रत्न, चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण पुरस्कारचे आयोजन केलेले आहे। एक चांगला न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून एक लोकांपर्यंत चांगला संदेश देण्याचं काम या पारसारच्या माध्यमातून होत आहे। मी त्यांना या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो। पारसर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना करना चाहूँगा कि ये पारसर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पारसर समाचार के तीसरे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पारसर समाचार जो है वो दिन ब दिन इसकी प्रगति हो, ऐसी मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के समर्थकों ने केंद्रीय चुनाव आयोग के विरोध में प्रदर्शन किया। बुधवार को वैरायटी चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्णय को ऐतिहासिक ठहराते हुए अजीत पवार के समर्थकों ने उत्सव मनाया। बुधवार को दोपहर में बजाज नगर स्थित विभागीय कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार के समर्थन में नारे लगाए, गुलाल उड़ाया। रंकापा के शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार व जिला ग्रामीण अध्यक्ष बाबा गुजर ने कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व में ही रंकापा काम कर रही है। उनके नेतृत्व की रंकापा को सही ठहराने व चुनाव चिन्ह घड़ी देने को लेकर चुनाव आयोग का निर्णय स्वागत योग्य है। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां व्यक्त की हैं। प्रशांत पवार ने कहा कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील लटकरे के मार्गदर्शन में रंकापा उत्साह के साथ काम कर रही है। निवडणूक आयोगाने पक्ष जो आहे अजित पवारांना दिलाय, काय नेमकं सांगणार, आप आंदोलन कर रहे हैं? ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलेला आहे, मध्यंतरीच्या काळापासून शिवसेनेला तोच निर्णय दिला, शिवसेनेच्या उद्योग गटाला तोच निर्णय दिला, आज काल तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला तोच निर्णय दिला। केंद्राचं जे शासन आहे ते शासन एवढं घाबरलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी आणि देशामध्ये इंडियाचा ज्या पद्धतीने वर्चस्व आहे त्याच्यामुळे हे केंद्र शासन हे जे ज्या पद्धतीने घाबरलेलं आहे त्याच्यामुळे हे सगळे निर्णय दिले जात आहे। हे निर्णय एकदम चुकीच्या पद्धतीचे दिलेले आहे, हे संविधानाच्या धरून नाही आहे आणि त्याच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आम्ही सगळे पदाधिकारी आणि पवार साहेब हे सतत लढणार आहे अन्यायाच्या विरोधात। आणि ज्या पद्धतीने केंद्र शासन ज्या संस्था आहेत त्या संस्थांचा मिसयूज जरी करत असेल तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जो निर्णय चुकीचा दिलेला आहे त्या आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये नागरिकांपर्यंत जाऊन चांगल्या पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये हा पक्ष कोणाचा आहे आम्ही दाखवून देऊ।
पार्थशर समाचार का तीसरा वर्धापन दिन मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से चंद्रपुर के लिए, विदर्भ के लिए ये बड़ी गौरव की बात है। एखादा वीडियो चैनल निष्पक्ष रूप से समाज में घटित होने वाली सारी घटनाओं का, निगेटिव के साथ में पॉजिटिव घटनाओं को भी उतनी स्पेस देकर जनता में जागरूकता निर्माण करने वाला ये पार्थशर समाचार है। यह न्यूज़ चैनल केवल समाचार देके रुकता नहीं है, तो ये अपनी सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन इस समाचार चैनल के माध्यम से हो रहा है, जिसमें चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जिन्होंने भी चंद्रपुर का नाम आगे बढ़ाने के लिए, चंद्रपुर में जो सेवा कार्य किए, उसको उपलक्ष्य में उनको सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार उनके द्वारा दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि समाज में अच्छे को अच्छा बोलने की दानत और बुरे को बुरा बोलने की हिम्मत ये समाचार हमेशा ही दिखाते आए हैं। इसलिए मैं इस समाचार का उद्घाटन भी मेरे ही हाथों हुआ। पिछले साल भी मैं उस कार्यक्रम में गया था। निश्चित रूप से इस समाचार के साथ में मेरी शुभकामना है। हमेशा मेरा साथ है, अच्छाई के हर काम में मैं साथ में रहता हूँ। इस चैनल को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले समय में ये चैनल केवल चंद्रपुर नागपुर तक सीमित न रहते हुए महाराष्ट्र में हर जिले की बात में इसमें आए, ऐसी भी मैं माता महाकाली से प्रार्थना करता हूँ और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्थशर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है। सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थशर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए। इसके लिए मैं सूरज ठाकरे, आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से जिन्हें भी मिल रहा है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। पार्थशर समाचार यांचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा होत आहेत आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर रत्न आणि चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण असा पुरस्कार पार्थशर समाचारद्वारे ठेवण्यात आलेला आहे। नियमित पार्थशर समाजाचं जे हिंदी न्यूज चॅनल आहेत, हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतोय आणि पार्थशर समाचारचा जो तिसरा वर्धापन दिन आहे, त्या दिनासाठी सुद्धा मी रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतोय। बुधवार की दोपहर एसटी महामंडल के मैकेनिक को बस में चालक की सीट के नीचे संदिग्ध वस्तु दिखी, जो वास्तव में अग्निशमन यंत्र था। ये यंत्र नया होने से मैकेनिक उसे नहीं समझ पाया। उसने एसटी महामंडल नागपुर डिपो के प्रबंधक गौतम शेंडे को इसकी जानकारी दी। प्रकरण को गंभीर समझ शेंडे ने गणेशपेट पुलिस को इसकी सूचना दी। एहतियात के तौर पर गणेशपेट थाने के निरीक्षक सारंग बिराशी ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी और बम शोधक दस्ता व एटीएस को बुलाया। करीब 1:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बम शोधक दस्ता, डॉग सिवा और मेटल डिटेक्टर की मदद से बम नुमा वस्तु की जांच पड़ताल होती रही। इस दौरान शिवा ने संदिग्ध वस्तु को बम के रूप में संकेत दिया। मशीन से भी यही संकेत मिलने से पुलिस बल व एसटी महामंडल में अफरा तफरी व दहशत का माहौल रहा, जबकि जिसे बम समझा जा रहा था वह रेड मैट्रिक नामक अग्निशमन यंत्र था। पुणे की ओशियन फायर इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसे बनाया था। पुलिस ने घटित प्रकरण को लेकर पुणे की उक्त कंपनी और गढ़चिरौली के डिपो प्रबंधक से बात की। उसका कहना है कि उनके डिपो की सभी बसों में करीब 3 महीने पहले ये यंत्र लगाया गया था। संदिग्ध बम नुमा वस्तु अग्निशमन यंत्र होने से सभी ने राहत की सांस ली। पार्थशर समाचार के द्वारा अपने चंद्रपुर के लिए जो सेवा चल रही है, उसका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीते 3 वर्षों से चल रहे उपक्रम, जिसमें कि चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण का पुरस्कार दिया जाता है। चयन समिति इसमें चयन करती है। एक अच्छा उपक्रम मैं समझता हूँ। पत्रकारिता में ऐसे कार्य करना भी एक अनोखी बात सामने आई है।
मैं उनके जो संचालक है राजेश नायडू जी को मैं बधाई देता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका जो अखबार चलता है पार्सद न्यूज, उसमें से काफ़ी जनता को जानकारी मिलती है, सेवा होती है। मैं वर्षगांठ की शुभकामना देता हूँ और उपक्रम के लिए भी शुभकामना देता हूँ। पार्थसर समाचार यांचे 3 वर्ष यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याबद्दल ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचालित डॉक्टर खत्री महाविद्यालय तुकुन चंद्रपूर तर्फे मी सचिव ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडळ आपण सर्वांना खूप शुभेच्छा देतो। मी अनिल धानोरकर पार्थ शहर समाचार यांच्या 3ऱ्या वर्षगाठ निमित्त त्यांना शुभेच्छा देतो की एक चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून समाज उपयोगी कार्य होत आहे आणि चांगले समाचार ते दाखवत आहे। असंच कार्य त्यांच्याकडून नेहमी होत राहावं अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थसर समाचार के माध्यम से 9 फरवरी 2024 को 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार दिए जाने वाले हैं, मैं बहुत बहुत सदिच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये एक सर्वोत्तम अपने आप में उपक्रम है। समाज के उत्तम लोगों के पीछे खड़े रहना, ये जब समाज ये कृति करता है तो अच्छे लोगों को काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है। आज हमें अच्छे लोगों को पुरस्कृत करते हुए सज्जन शक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और आज पार्थसर समाचार इस माध्यम से सज्जन शक्ति का जो गौरव कर रहा है, कर्तृत्वशाली व्यक्तियों का जो गौरव कर रहा है, मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरा विश्वास है श्री राजेश नायडू जी के नेतृत्व में हम यहाँ के कोहिनूर व्यक्तिमत्व को ढूंढेंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्थसर समाचार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन, मटन, फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578।